भगवान नारायण की शरण में गए। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी 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 हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हम आए शरण तिहारी हरि हरि हरि, 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन 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 नारायण नारायण सत्यनारायण सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
इसी से शुद्ध होगा ये मन। स्तुतियां भी करते हो आप मंदिरों में, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। मन को ही कहा है। सारी कथा अगर मन सुन लेना तो एक कथा में सही हो जाए। पर होता है क्या, लोग मन से नहीं सुनते, कान से सुनते हैं, जबकि कान से नहीं सुनना चाहिए, मन से सुनना चाहिए। अब कान यहाँ है और मन घर है, किसी का दुकान में कोई हिसाब कर रहा है, बैठे बैठे के ये हिसाब करते रहते। बस 4 साढ़े 4 बजे आरती होगी, आज उत्सव है, और यहां से जाके कहाँ जाना है, बैठे बैठे प्लान बना लेते हैं कि आप तो कोई नहीं करते ना इसे। कान से नहीं, मन से सुनना। मन भागा फिरता, ये चंचल बहुत है, ये इसलिए असर नहीं होता, क्योंकि सुनने वाला जो खास मेन है वो तो है ही नहीं मुकाम पे। अब कान ने सुना तो इधर से सुना कान ने बेचारे ने, और इधर से अरे मन से सुनो तो भीतर जाए कथा। इसलिए आप कान से नहीं सुनना। कोई किसी को लेके भी आओ तो कहने मन से सुनना है, ये सब महाराज अलग आया, कान वाले नहीं, वो मन वाला है कि मन से सुनो। कान से बहुत सुन लिया, अब कान से नहीं सुनना, मन से सुनना। तो देखो फिर अगर मन ने अगर सुन लिए तो काम निश्चित पक्का होगा साहब, मन मान जाएगा। मन तक बात पहुंच नहीं रही है इसलिए नहीं मान रहे। मन तक बात जब पहुंच जाएगी तो वो स्वीकार कर लेगा। अच्छा, मन की क्या आदत है, बहुत कम सुनता है। जैसे किसी किसी की आदत बीमारी रहती है, कम सुनते हैं, तो उनसे जोर से बोलना पड़ता है। क्या, चाय बन गई, धीरे धीरे बोलो तो समझ में नहीं आया, वो कान के पास जाके जब बोलो तब मन तक बात पहुंचती है। मतलब धीरे धीरे बोलो तो वो ऐसे ही उसको समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। ऐसा धीरे धीरे अगर कोई बात सुनाई जाएगी या मीठी मीठी बात सुनाई जाएगी, मन सुनने वाला नहीं, मन को तो तड़ाक भड़ाक चाहिए, मतलब मन को चोट लगना चाहिए तब ये मानेगा। ये ढीली ढीली बातों को मन सुनता नहीं है, कड़क आवाज में चाहिए। मतलब वजनदार शब्द होगा तो ही मन मानेगा, हल्के शब्द को मन ऐसे उछाल देगा। ये बहुत सुनी ऐसी तो कई आए, सुने सबकी और करे मन की। अब ऐसा नहीं, हम जो सुन रहे हैं अब हमारा मन वही करेगा। तो देखो ब्रह्मा जी ने देवताओं को ले गए भगवान की शरण में, प्रार्थना करी प्रभु हम स्वर्ग में हैं, बहुत दुखी हैं। बोले दुख तो संसार में है, स्वर्ग में भी है, लेकिन दुख को हम जितना मानते हैं ना, मन पर उतना ही उसका असर होता है। दुख को जितना प्रतिशत आप महत्व दोगे, आप उतने दुखी होंगे। आपके ऊपर है, अगर दुख कितना भी है और आपने अगर उसको नहीं माना है तो दुख आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए मन को इतना मजबूत बना के रखो। किसी ने अपमान किया, किसी ने नाम नहीं लिया, किसी ने चाय का ना पूछा, किसी ने कोई आदर सत्कार ना दिया, तो दुखी क्यों हो रहे हो? अब तुमने मान लिया ये मेरा तो नाम ही नहीं आया, इतनी मेहनत करी, ये मेरा तो उन्होंने सम्मान नहीं किया, मुझे तो उन्होंने पानी का नहीं पूछा। ये आप अपने मन की कमजोरी के कारण दुखी हो रहे हैं। कि दुखी होकर के भी खुश होकर काम करते हैं। किसी का सिर दर्द भी हो रहा है ना, तब भी काम में लगे हुए, वो नहीं मानता, महत्व नहीं दिया। ऐसा अवसर आया, सेवा कर लो भाई, सिर दर्द हो रहा, गोली ले ली और काम भी कर रहे हैं, और कोई कहे हुए तुम आराम कर लो सा, नहीं नहीं मैं तो सेवा का अवसर मिला है तो मैं तो करूँगा। उसने दुख को महत्व नहीं दिया। ऐसा इस संसार में हम दुख को जितना मानेंगे ना, वो उतना आपको दुखी करेगा।
बेटे का दुख है, बहू का है, गरीबी का है, पड़ोसी का दुख है, आप मान क्यों रहे हो सर? जितनी मान्यता आपकी भारी होगी वो दुख भी उतनी भारी हो जाएगा। ये हल्का कैसे होगा? भगवान की शरण में जाने से। तो देवताओं ने कहा हम दुखी हैं। बोले क्या दुखी? बोले स्वर्ग पे राक्षसों ने आक्रमण किया, अब आपको उपाय बताओ, हम दर दर भटक रहे। तो भगवान जी ने कहा समुद्र का मंथन करो, अमृत निकलेगा, पी लेना, फिर राक्षसों से युद्ध भी होगा तो तुम अमृत पीकर बलशाली हो जाओगे। तो प्रभु कैसे अमृत निकलेगा? बोले समुद्र के अंदर मंदराचल पर्वत को लेकर आओ, बासु की नाक की रस्सी बनाकर उसे लपेटकर मंथन करो। तो प्रभु ये तो बहुत कठिन काम है। बोले कठिन काम है तो मिलेगा भी तो अमृत, और अमृत पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करो। स्वर्ग में रहकर तुम आलसी हो गए, आलस में रहते हैं। मेहनत करना चाहिए, अपने हाथों से, अपने शरीर से जितना काम हो सके घर का भी करो, और कहीं समाज का, धर्म का कहीं काम आए तो अभी अपने हाथों से करो। जो मैंने आपको कहा कि जालना में आज अपने हाथों से बड़े बड़े घर के लोग वह गौ सेवा कर रहे थे, गायों को खिला रहे थे, पिला रहे थे, गोबर उठा रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे, वहां अपने हाथों से। शरीर भी स्वस्थ रहता है और सेवा हो जाती है। आलस नहीं करना चाहिए, आलस के कारण बीमारी भी आ जाती है। आलसी को बीमार भी आपने देखा हो, काम करते रहो तो बीमारी को मौका ही नहीं मिले किधर घुसे हो, दिन भर काम में लगा हुआ है। तो भगवान जी ने कहा तुम स्वर्ग में रह करके आलसी हो गए, कोई काम नहीं, सुख सुविधा मिल रही, पुण्य के प्रताप से सुख मिलता रहा, काम करने की जरूरत ही नहीं। अब एक काम करो, मंदराचल पर्वत को लाना। प्रभु ये तो कठिन काम है, तो एक काम करो, क्या राक्षसों से मित्रता कर लो, उनसे संधि कर लो। प्रभु ये तो बहुत बुरे लोग हैं। बोले इतने बुरे भी नहीं है जितना तुम मान रहे हो। कभी कभी क्या होता है, जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है ना, हम उसमें बुराई नहीं देखते हैं, भले वो बुरा है क्योंकि वो हमारे काम का आदमी है, तो उसमें हमको अच्छाई ही दिखेगी। और जो हमारे काम नहीं आता है उसमें हमको बुराई नहीं दिखेगी, भले वो अच्छा है, गुणवान है, तब भी एक गुण उसमें नजर नहीं आएंगे, उसमें बुराई ही नजर आएगी हमको। भगवान जी क्या कह रहे हैं? देखो भी राक्षसों में भी गुण है। क्यों? कौन सा गुण है? बलशाली है, ताकतवर है, हिम्मत वाले हैं। तुमसे पर्वत नहीं उठता है, उनकी मदद ले लो। और ये नीति की बात है, जब भी कोई अच्छा काम करो ना, सब लोगों को जोड़ करके करा करो। सर धर्म का काम है, घर में कोई बड़ा काम है, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, गांव का विकास करना चाहते हो, तो सबको जोड़ लो। क्यों? अगर सबको नहीं जोड़ोगे तो कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें वो टांग अड़ाएंगे, ठोसा देंगे, वो काम सफल नहीं होने देंगे वो। इसलिए पहले ही सबको बुला लो, और जो टांग अड़ाने वाले हैं उनका नाम तो पहले लिखो कि भैया आपके बिना ये काम होगा नहीं, आप पधारो, आप नहीं आओगे तो काम हो ही नहीं सकता। तो ऐसे छांट छांट के उनको पहले आमंत्रित करो, क्योंकि जब बिगाड़ने वाले ही पहले आ गए तो काम तो सफल होना ही है। तो भगवान नारायण जी ने सलाह दी देवताओं को, देखो तुम बुद्धिमान हो, तुम समझदार हो, और राक्षस मूर्ख हैं, वो कोई आएंगे नहीं, तुम जाओ, अमृत पाना है ना, हाँ तो उनका भी सहयोग ले लो आप। तो प्रभु अगर उन्होंने हमारे साथ धोखा किया तो मैं बचाऊंगा, मैं साथ दूंगा तुम्हारा। बुरे लोगों को जब आप अच्छा बनाने का प्रयास करते हो तो ईश्वर दिव्य शक्ति देकर आपको सामर्थ्यवान बना देता है। अच्छा संकल्प लीजिए आप, निस्वार्थ निष्काम भाव से, तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे सर। और अगर आपका स्वार्थ है तो फिर तो उसमें गड़बड़ी आएगी सर, फिर तो भगवान भी साथ देने वाले नहीं है। इंसान तो दूर, ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो देवताओं ने कहा प्रभु ठीक है, आपकी आज्ञा है तो हम जा रहे हैं, पर याद रखना अमृत निकलेगा सबसे आखिर में और सबसे पहले निकलेगा जहर।
पर जब तक अमृत ना आवे पीछे नहीं हटना। क्या इशारा किया? अच्छा काम करोगे तो बुराई भी मिलेगी, अपमान भी होगा, निंदा भी होगी, लोग हंसी भी उड़ाएंगे, पर ये सब सहन करना। क्यों? ये जहर जैसा लगेगा। हम अच्छा काम करें तो जरूरी नहीं कि सब फूलों की माला लेके आ जाएंगे, कोई कोई आपकी बुराई भी करेंगे, तो वो बुराई सुनने को भी तैयार रहना, तो अच्छा काम में आगे आना, नहीं तो आराम से घर बैठना भी, क्योंकि सब लोग आपका सम्मान नहीं कर सकते। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु ठीक है, जहर मिलेगा तो अमृत के लिए जहर को भी स्वीकार करेंगे। उसका क्या करना? बोले शिव जी को दे करके आ जाए। सारे देवता आए, राक्षसों के पास गए, और राक्षसों ने जब देखा तो देवताओं का आदर किया उन्होंने। तो उन्हें भी ये पता था अतिथि देवो भव, ये अपने घर पे आए हैं और फिर ये देवता ही है, ये तो अतिथि देवो भव, आइए आइए बैठिए। देवता लोग मन में विचार करते, क्योंकि हम तो समझते थे इनके मन में दुश्मनी होगी, ये तो लड़ाई करेंगे, पर इन्होंने तो राम राम करके और अपने को आसन पे बिठाया, ये तो बहुत अच्छे हैं राक्षस। कभी कभी हमने अच्छे लोगों को भी बुरा मान रखा है सर, क्योंकि अरू अरू मिले नहीं, किसी ने कान भर दिए, चुगली कर दी कि वो बुरा है, हमने मान लिया। इसलिए हमेशा घर परिवार पड़ोस रिश्तेदारी में अगर कोई बात हो जाए ना, तो अरू बरू जरूर मिला करो, क्योंकि बीच में लड़ाने भिड़ाने वाले भी रहते हैं। वो कुछ तो भी बात आपको कह दे और आपके मन में दुश्मनी का भाव आ गया, फिर आप व्यवहार उसके साथ वैसे ही करोगे। इसलिए जहां जहां भी अगर विवाद है तो एक बार सब बैठ जाओ, घर परिवार के मिल करके, पड़ोस या गांव या समाज में कुछ हो तो बैठ के, भाई आखिर निर्णय क्या लेना है ये बताओ, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। कोई बीच का रास्ता निकाल लेते जिसमें दोनों का भला हो। ये भी नहीं कि एक पक्ष का निर्णय लें, दोनों का भला हो और सुख से जियो। मनुष्य जिंदगी मिली, इसे लड़ते भिड़ते कोर्ट कचेरी करते जीवन समाप्त हो जाएगा और कब मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं। तो भगवान नारायण ने देवता और राक्षसों को मिलाया, जाओ तुम। राक्षसों ने जब सुना कि हम समुद्र का मंथन करेंगे और अमृत की प्राप्ति होगी, तो ये शांत हो गए। क्या करना? बोलो हमारे लायक कोई सेवा? बोले भाई मंदराचल पर्वत लेकर आना है। राक्षस लोग गए, पर्वत को उठाया, लेकर चलने लगे, लेकिन भारी होने से रास्ते में गिर पड़ा। भगवान नारायण आए और गरुड़ की पीठ पर पर्वत रख समुद्र में छोड़ दिया। मदद करी ना भगवान जी ने, डायरेक्ट पहुंचा दिया और कहा देवता और राक्षस देखो भाई मिलके करना काम, अमृत जब तक ना मिले कोई पीछे मत हटना, बीच में कोई धोखा मत दे देना कि बीच में छोड़ के चले जाए, काम पूरा अमृत प्राप्ति तक लगे रहना। अब मंथन का कार्य शुरू हुआ तो पर्वत अंदर घुसने लगा, तो भगवान कच्छप रूप लेकर आ गए और पीठ के ऊपर पर्वत धारण कर लिया। जहां भी समस्या आएगी ना, ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर मदद करेगा। जैसे इतना बड़ा आयोजन ये भगवान का ही हो रहा है, तो किसी को भगवान ने प्रेरणा दी, वो अपने तरफ से अन्नदान दे रहे हैं, कोई प्रसाद ला रहे हैं, कोई गौ माता के लिए दान राशि की सहयोग कर रहे हैं, जिससे जैसा बन रहा है। देखो अच्छा काम करोगे ना, ईश्वर आपके साथ हो जाएगा। ऐसा अपने घर में भी आप सबके प्रति अच्छे भाव रखोगे, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके संतान अच्छी जन्म लेगी, आपके घर में बहू अच्छी आएगी, लक्ष्मी। मतलब इसके फायदे तो देखो आप। लेकिन स्वार्थ के कारण व्यक्ति क्या इस शास्त्र की बातों को अलग हटा करके मन मर्जी से जीना चाहता है, मन मर्जी से लोभ लालच में आकर के गलत कदम उठा लेता है और बाद में उसका दंड भोगना पड़ता है। एक होकर के रहो। तो भगवान ने मदद की, फिर मंथन हुआ। सबसे पहले कालकूट विष जहर निकला। देवता शिव जी के पास गए, शिव जी ध्यान में थे। अब पता नहीं ये आंख कब खोले, इनका कोई ठिकाना थोड़ी। समाधि में बैठ गए तो हजारों साल तक निकाल दे। तो क्या करें? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिव शंकर भगवान की जय। ऐसा भोलेनाथ जी ने जब नाम संकीर्तन सुना, बड़े प्रसन्न होते हुए नेत्र खोले। देवताओं ने प्रणाम करके कहा कि हे भोलेनाथ जी, अब आपका साथ चाहिए। भोलेनाथ जी ने पूछा, भाई मेरा साथ, बोलो क्या चाहते हो? बोले हम समुद्र का मंथन अमृत पाने के लिए कर रहे थे, लेकिन जहर निकला है। ये कालकोट विष, इसकी इतनी तीक्ष्ण गंध है, इसको कहीं फेंक भी नहीं सकते। अब आपकी शरण में आए हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी ने उस विष का पान करके उसको कंठ में धारण किया। उसका प्रभाव पड़ा, एक नया नाम हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। शिव जी ने उस विष का पान करके चराचर त्रिलोकी की रक्षा करके संसार के लोगों को प्रेरणा दी कि अगर कोई ऐसा अवसर आ जाए और कोई दुखियारा आपकी शरण में आए, जरूरतमंद है, उसकी मदद जरूर करना। उनने जहर पी करके त्रिलोकी की रक्षा करी से। और उसका लक्षण आज भी कई जीवों में जब देखते हो, जहर कितना खतरनाक विषय था, उन्होंने कंठ में धारण कर लिया। ऐसा अगर समाज में कहीं कुरीति, कहीं कुप्रथाएं या कोई ऐसी परंपरा चालू हो गई हो, तो कोई भी बड़ा आगे आकर के उसको रोक दे, चाहे बुराई उसको सहन करना पड़े, अपमान सहन करना पड़े, कि समाज के लोग हमारी निंदा करेंगे, चाहे निंदा करे, अगर समाज का हित है तो जरूर उसमें आगे आके वो जहर को स्वीकार कर लेना। वो अपमान रूपी जहर अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो नई परंपरा चालू हो जाएगी। शिव जी ने जब जहर पान किया, देवता आए, फिर मंथन के लिए जब शुरुआत की तो कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दी गई, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, वो राक्षसों के राजा बलि ने लिया। फिर मंथन किया तो ऐरावत नाम का हाथी निकला, सफेद रंग का, जिसके 4 दांत थे, वो देवराजेंद्र ने लिया। फिर मंथन किया, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण को दी गई। फिर कल्प वृक्ष निकला, उसको स्वर्ग में स्थापित किया। ऐसा बार बार जब मंथन करते गए तो वारुणी, अप्सरा और कल्प वृक्ष और माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने नारायण का वर्ण करके और संसार के लोगों को कहा है कि मैं लक्ष्मी नारायण की हूँ, अगर तुम्हें कहीं प्राप्त हो जावे तो उससे काम ले लेना, पर कब्जा मत करना हो। लक्ष्मी अपनी नहीं हो सकती, वो तो स्वामी नारायण की है साहब, और उन्हीं की शरण में रहेगी। अगर अपने हाथ में लक्ष्मी आई है, अच्छे काम नारायण के काम में लगा दो तो लक्ष्मी और आ जाएगी। धर्म के काम में जब धन लगता है ना, तो परमात्मा वापस लौटा देता, वो रिटर्न कर देता। आप सुदामा की कथा सुनोगे, थोड़ा सा लेकर के गए, भगवान ने कितना दिया, निहाल कर दिया उनको। इसलिए दान का बड़ा महत्व है। हाँ, देने में तो लगता है कि खर्च हो गया है, हमारे पास से चला गया है, लेकिन गया नहीं है, वो अनंत गुना होके वापस लौटता है। जब हम खेती करते हैं, बीज बोते हैं, 1 बोरा हमने गेहूं बोया तो वापस कितना मिलता है?
वो बीज तो खत्म हो गया, लेकिन उससे कितना अनंत गुना हमें मिला है। ऐसा सत्कर्म में जब धन लगता है अनंत मिलता है सब। और ये परमात्मा ये संसार में ऐसी व्यवस्था करता रहता है, जिन्होंने दिया है ना उनको बराबर मिला है सब। और इसीलिए ऐसे आयोजन हो सकते हैं कि भाई किसी भी तरह से व्यक्ति का तन लगे, मन लगे, धन लगे, समय लगे, बुद्धि लगे, अच्छे काम में तो लगाओ। अरे घर गृहस्थी दुकान धंधे में तो जीवन लगा दिया कई लोगों ने, पूरा जीवन ही लगा दिया। कभी उनके हाथों से सत्कर्म नहीं हुआ, सब कहीं धर्म का काम नहीं हुआ, अच्छे काम में। तो लक्ष्मी भगवान नारायण के वरन करती है। बाद में 14 नंबर पे धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट होते हैं। राक्षसों ने देखा और जो कलश झपट्टा मार के लेके भाग गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा चिंता ना करो, अगर इनके हाथ में अमृत है और इनके मन में कपट है, मन में द्वेष है, तो ये अमृत हाथ में होते हुए भी पी नहीं सकते। कथा का इशारा समझना भाई। अगर दूसरे का हक हमने हड़प लिया है और लग रहा है तो हमारा हो गया है, भरोसे में नहीं रहना, जरूरत पड़ेगी तो काम नहीं आएगा। अब देवता अमृत के लिए तरस रहे, भगवान नारायण कह रहे हैं चिंता ना करो, तुम्हारा भी हक बनता और ये सब हड़प के भाग रहे हैं ना, अभी मैं प्रयोग करता हूं। भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया, इतना सुंदर रूप बनाया, राक्षस उसमें आसक्त होके अमृत का घड़ा मोहिनी रूप भगवान के हाथ में धर दिया। बोले हमारा झगड़ा आप निपटा दो। बोले मेरे पे भरोसा मत करो, अगर मैं देवताओं को सब पिला दूं तो। बोले हमें तो आप पे भरोसा है, भले सब पिला दो। देखो बुद्धि भी वैसी हो गई। देवताओं से कहा बैठो लाइन से, देवता बैठ गए। राक्षस से कहा तुम भी बैठ जाओ भाई, क्योंकि मैं भेदभाव नहीं करता हूं, मैं तो तुमको बराबर बांटूंगा, मेरे लिए तो तुम दोनों समान हो। जब राक्षसों ने कहा नहीं नहीं आप देवताओं को पिला, राहु नाम का राक्षस उठा और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ करके अमृत पीने लगा। भगवान तो समझ गए, वो तो अंतर्यामी थे कि चलो हे राक्षस, लेकिन ये अपनी जाति को छोड़ के आया, अपनी वेशभूषा को छोड़ के आया, लाइन छोड़ के आया है और अच्छे लोगों के बीच में बैठा है, तो अच्छे लोगों के पास बैठने का क्या फायदा है। चाहे वो राक्षस है, अमृत तो मैं जरूर दूंगा। अच्छी जगह अच्छे लोगों के पास बैठो, आप अच्छाइयां लेकर ही उठोगे आपसे। और बुरे लोगों के पास अगर बैठ गए हो तो जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। जब राक्षसों ने अमृत नहीं पिया, राहु ने पिया, लेकिन पीने के बाद जब वो उद्दंडता करने लगा, प्रभु ने उसका मस्तक काट दिया, तो वो राहु और केतु बन गया। अमृत पीने के कारण मरा नहीं, पर राक्षसों की लिस्ट में से नाम हटा और सूर्य चंद्र 9 ग्रह देवताओं के साथ उसकी गिनती शुरू हो गई। कितना परिवर्तन आया उसका। थोड़ी देर बाद मोहिनी रूप भगवान गायब हो गए, अमृत भी गायब, पता ना चले। राक्षसों ने ढूंढा, आखिर में ना मिले तो देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम। अब राक्षस पराजित हो गए, घायल पड़े हैं, बेहोश। राजा बलि जो राक्षसों का सरदार था, मृत अवस्था में पड़ा। देवता लोग स्वर्ग में पहुंच गए। जब राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी आए, वो संजीवनी जड़ी बूटी से इनको होश में ला करके और कहा क्यों तो अमृत के लिए आए थे, तो क्या तुम्हें अमृत नहीं मिला? गुरुजी अमृत तो हमारे हाथ में ही था, लेकिन हम पी नहीं सके। क्यों नहीं पिया? कोई ने छुड़ाया नहीं, हमने हमारी मर्जी से ही दिया और हमारे सामने बटा, लेकिन हम नहीं पी सके। कथा का इशारा है, दूसरे का हक अगर हम छीन लेते हैं सर, हमारे काम नहीं आता है। कई जगह आप देखते होंगे उनके घरों में धन का दुरुपयोग हो रहा है। सब कोई शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं,
गलत कर्म में धन लगेगा उनका। क्योंकि वो धन रुकने वाला नहीं, जो भाग्य में मेहनत का है वही रुकेगा, बाकी सब चला जाएगा। जैसा आया है ना वैसा ही चला जाता। अब राक्षसों ने अमृत झपट के लाए थे, उन्होंने अपने हाथ से ही मोहिनी के हाथ में दे दिया, जबकि उन्हें कोई छीना नहीं ना कोई मांगा सर। अब ये दारू पीने वाले को कोई वहां से खबर भेजते हैं कि आना, तो ये अपनी मर्जी से यहाँ भरा रहे हैं, बिना बुलाए वहां जा रहे हैं, बिना बुलाए दे रहे हैं उनको। ना वहां कोई स्वागत है ना कोई सत्कार, ना उनके लिए कोई शोभा लगा है, चाहे जहां बैठ के पी लेते हैं सर। बुद्धि ऐसी होगी सर। आखिर में शुक्राचार्य गुरु ने कहा, देखो तुमने बहुत बड़ी गलती की, अमृत सामने बैठाए, खैर अभी भी अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरी बात मानो, तो मैं तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। तो गुरु ऐसा हो सकता है? बोले हाँ, तो आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने को तैयार। अब तुम्हारी बुद्धि जो बिगड़ी हुई है, अगर तुम मेरी बात मानोगे और तुम्हारी बुद्धि अगर सुधर जाती है तो निश्चित रूप से तुम स्वर्ग के अधिकारी बन जाओगे। तो राक्षसों ने कहा आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करने को तैयार है। तो क्या किया, इनसे सेवा करवाई राक्षसों से। तुम ब्राह्मणों की सेवा करो, इनके चरण वंदन करो, राम राम करो, जल्दी उठो, प्रभात फेरी में जाओ, ध्यान करो। अब ये राक्षसों ने कभी किया तो ही नहीं, बाप दादा बेचारे उन्होंने हमेशा उल्टे कर्म करते थे। अब गुरु मिल गया, गुरु ने आज्ञा दी है तो आज्ञा का पालन कर रहे। तो यज्ञ में उन्होंने कहा सेवा करो, समिधा लेकर आओ, अब यज्ञ में यजमान बन जाओ। उनको यजमान बना दिया, क्योंकि बिगड़े हुए लोग यज्ञ में विघन करते थे, ये यज्ञ सफल नहीं होने देते थे, उनको यजमान बना के बिठा दिया। एक यज्ञ हुआ, 2 यज्ञ, 10 यज्ञ, 50 यज्ञ, 99 यज्ञ राजा बलि ने कर दिए। स्वर्ग में उनका साम्राज्य होने की घोषणा हो गई कि इन्होंने इतना पुण्य किया है। ये राक्षस थे जरूर, लेकिन गुरु की आज्ञा में आकर के इन्होंने जो सत्कर्म किया है, इसलिए स्वर्ग के अधिकारी हुए। देवता लोग घबराने लगे, ये सुधर कैसे गए, इनकी मति कैसे अच्छी हो गई है, ये अच्छे काम क्यों कर रहे। अच्छा गुरु मिलने के बाद बिगड़ा हुआ जीवन भी सुधर जाता है। जैसे बिगड़ी हुई घड़ी हो, कोई मोबाइल हो, कोई गाड़ी हो, कोई मशीन बिगड़ जावे और अच्छा मैकेनिक मिल जाए, तो खराब खटारा गाड़ी को भी मैकेनिक सुधार देता है। ऐसा किसी का जीवन, किसी का मन बिगड़ गया, किसी की बुद्धि बिगड़ गई है, किसी का व्यवहार बिगड़ गया, खान पान बिगड़ गया है, किसी की सोबत बिगड़ गई है, तो अभी भी मौका है। क्या? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे अच्छी बनेगी। भक्ति भाव के साथ हरि बोल।
हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 संत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग तू पुण्य कमाले। संतन संग तो पुण्य कमाले। संतन संग तू पुण्य कमाले। संतन संग तो पुण्य कमाले। हो जाए बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी। हो जाए बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुम्हें हंस बनावे। 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 खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। हर सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हर सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो हरि बोल। सोया मोह माया में बहुत ही सोया। मोह माया में बहुत ही सोया। मोह माया में बहुत ही सोया। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
गिरे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, संत भगवान की जय। ऐसा संतों का संग जिन जिनको भी मिला है उनके जीवन में एक अद्भुत रंग आया है। नीम मिली चंदन भई मलिया गिरी के संग, जो जन साधु संग करे तो चढ़े भक्ति को रंग। दुनियादारी प्रपंच में रहेंगे तो वो रंग लग जाएगा। जिसके साथ रहोगे, नेता के साथ रहोगे तो नेतागिरी का रंग आ ही जाएगा। जिसके साथ रहोगे वैसा रंग आता है। संत के साथ रहेंगे, इसलिए नवोदय भक्ति में श्री रामचंद्र जी मां शबरी को कहते हैं प्रथम भगवती संतन कर संगा। संतों का संग करो है जीवन। अगर संतों का संग नहीं मिलेगा तो दुष्टों का संग मिल जाएगा। इसलिए संतों की भूमि है महाराष्ट्र। बड़ा भक्ति भाव और प्रेम में देख रहा हूं, आप 4-4, 5-5 घंटे तक एक जैसे बैठे रहते हो, प्यास नहीं लगती आपको? वो रंग चढ़ा हुआ है आपको, क्योंकि मिट्टी में ही ऐसा वो रंग है कि भक्ति का रंग। संत महापुरुषों की नहीं है। तो हम मध्य प्रदेश से आए, देवास जिला, खातेगांव तहसील, तालुका खातेगांव और संबलपुर गांव, इतनी दूर यहाँ से 500-600 किलोमीटर। लेकिन आप सबके बीच में बैठ करके ऐसा लगता नहीं है कि हम कोई पहली बार मिले। लगता है हमारा कोई पूर्व जन्म प्रारब्ध का कोई रिश्ता, जो आप इतना प्रेम से सुनते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को तो ऐसा पता नहीं, पर आप बैठे हो तो इससे लगता है कि कुछ कुछ आपको पल्ले पड़ जरूर रही बात है ना। चाहे मराठी में नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूँ धीरे धीरे कि कुछ कुछ बातें मैं बोलूं, क्योंकि मला समजून घेत जा माझी भाषा कळते ना, तुम्ही सगळे चांगले आहात, समजदार आहात, मला मराठी येत नाही, परंतु मैं बोलण्याचा प्रयत्न करतो आहे, सीखतो आहे। अच्छा, महाराज जी कह रहे हैं कि आपकी भाषा समझ में बराबर आ रही है, आप मराठी ना भी बोलें तब भी आपके जो भाव हैं वो बराबर हमें समझ में आता है। तो ये संतों की कृपा है कि भगवान की बातें, कथा समझ में आना। कि मैं मराठी ना जानता फिर भी आप सुन रहे हो, तो ये उन संतों की, महापुरुषों की कृपा है। वो मुझे प्रेरणा दे रहे, ऐसा बोल, आपको प्रेरणा दे रहे हैं भाई, सुन, समझ। अभी तक समझ में नहीं आई तो और थोड़ी देर बैठ, शायद कोई बात समझ में आ जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। ऐसा राक्षसों की जब समझ में आ गई बात, वो सुधर गए साहब, पुण्य के कार्य कर रहे, उनकी बुद्धि में बात बैठ गई। देवता लोग घबराए, वो अपनी माँ अदिति के पास आए और कहने लगे माँ कुछ उपाय करो। तो अदिति ने कश्यप मुनि से पूछा, तो उन्होंने पयोव्रत बताया, दूध पी करके आप अगर उपवास तपस्या करके मनोकामना पूरी करना चाहें तो कर सकते। मतलब तपस्या में बहुत ताकत है। आप किसी पाठ का, व्रत का, परिक्रमा का कुछ नियम ले लेते हैं, प्रभात फेरी का अगर आप व्रत लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, नाम जप का आप अगर ऐसा संकल्प लेते हैं, एक दिन उसमें सिद्धि आ जाती है। आएगा एक दिन, लगातार आप जब करते रहेंगे। तो अदिति माँ ने दूध पी करके 12 दिन तक फागुन सुदी एकम से व्रत किया, तपस्या सफल हो गई। 12 दिन में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बरम ब्रूहि वरदान मांग, क्या चाहते? बोले स्वर्ग पे राक्षस लोग कभी राज्य ना करें, देवता ही राजा बन के रहे। तो भगवान नारायण क्या बोले, भाई अभी राक्षस लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो बुरा काम करता है वो राक्षस, जो अच्छे काम करते हैं वो देवता, चाहे वो किसी भी जात में जन्म ले।
जैसे हिरण्यकश्यप राक्षस था, लेकिन उनका बेटा प्रहलाद परम भक्त निकला। अब जाति के मान से तो राक्षस का बेटा राक्षस ही होना चाहिए, पर उसके कर्म अलग होने से राक्षस खानदान में जन्म लेने के बाद भी परम भक्त प्रहलाद संत भक्त शिरोमणि कहलाए। तो भगवान खुद कह रहे हैं अभी में राक्षसों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि अभी तो उनके कर्म गुरु की आज्ञा अनुसार वो स्वर्ग में जा सकते। हाँ, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊं और राक्षस कोई भूल कर दे, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर देंगे तो स्वर्ग से बच सकते हैं, फिर स्वर्ग नहीं जाएंगे। एक भी अगर भूल की तो स्वर्ग से ये पीछे हट जाएंगे। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे वामन भगवान का प्रादुर्भाव होता है। आकाश से देवता फूलों की वर्षा जय जयकार की ध्वनि। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान छोटे रूप में प्रगटे, उनकी माता जी ने लंगोटी पहनाई, उनके गुरु ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। फिर गुरु ने कहा भाई मुझे त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। बोले कौन दे सकता है? बोले कि राजा बलि इतना बड़ा दाता है, उसके द्वार पे जो जाते हैं खाली नहीं आते। तो वामन भगवान ने विचार किया घर घर कब तक मांगो, एक ही घर चले जाओ। कहाँ हो रहा है यज्ञ? बोले गुजरात में भरूच मां नर्मदा जी के पावन तट पर यज्ञ चल रहा है। वामन भगवान वहां से चलते हैं, जैसे ही पहुंचे तो क्या देखते हैं, बड़ी भव्य यज्ञशाला बनी हुई, बहुत सुंदर। बड़े बड़े यज्ञ के आचार्य बैठे हैं, महात्मा लोग बैठे हैं, कहीं प्रवचन चल रहा है, कहीं अन्नदान भंडारा चल रहा है, कहीं साधु संतों की सेवा हो रही है। ये देख करके वामन भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो राक्षस होके काम तो बढ़िया नंबर 1 का कर रहा है। इसके कर्मों के फल के कारण ही तो मैं आज इनके द्वार पे वामन रूप लेकर के भिक्षा मांगने के लिए आ गया। अच्छे कर्म जब हम करते हैं ना तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता है, भगवान खुद ढूंढ लेते मेरा भगत कहाँ है। साधना, उपासना, सेवा जब करते हैं, भाई पुण्यलीग ने माता पिता की सेवा करी, भगवान आए कि नहीं आए? नहीं, उन्होंने तो कोई खबर नहीं भेजी कि आप पधारो, न कोई निमंत्रण दिया, वो तो माता पिता की सेवा में लगे हुए थे। जो भी कार्य करो सेवा के भाव से करो। मैं आपको कथा सुना रहा हूं, ये आपकी सेवा है। ये मैं कोई गुरु बन के नहीं बोल रहा हूं कि कोई बड़ा ज्ञानी, कोई महात्मा बन के नहीं, मैं तो एक सेवक बन के, भगवान का नौकर बनकर, भगवान का दास बनकर के भगवान की कथा आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। छोटे बन के वामन भगवान उसके द्वार पे पहुंचे। भिक्षाम देहि। राजा बलि ने शुक्राचार्य गुरु को प्रणाम किया और कहा गुरुजी कोई मांगने के लिए आए? बोले हाँ जाओ जाओ, जो मांगे मुंह मांगा देना। राजा बलि जैसे ही वामन भगवान के चरणों में प्रणाम करते और कहते हैं आज मेरा भाग्य उदय हो गया, आज मेरे पूर्वजों की पुण्य और उनकी प्रसन्नता का यह फल है कि आज मेरे द्वार पे तपोनिष्ठ ब्राह्मण पधारे। मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? बोले बहुत आपका नाम सुना है, आप जैसा कोई दानी। बोले हाँ, धरती पे आज तो कोई हुआ भी नहीं और ना होगा। थोड़ा अभिमान आ गया राजा बलि। तो वामन भगवान ने कहा भैया मुझे भी चाहिए। तो बोले हाँ मांगो। बोले मना तो नहीं करोगे? अरे ब्राह्मण देवता, आज तक मेरे द्वार से कोई खाली नहीं गया और इतना दिया है कि वो खुद दाता बन गया। मांगो। तो ऐसा करो 3 पग भूमि का दान दे दो मुझे। तो अभिमान में क्या बोले, अरे 3 पांव से क्या होगा, थोड़ा ज्यादा मांगो, मेरी इज्जत का भी सवाल है, मेरे को भी लाज आएगी थोड़ा सा देने में, थोड़ा ज्यादा ले लो। वामन भगवान ने कहा भैया तुम पहले इतना तो पूरा करो, फिर आगे विचार करेंगे, करो संकल्प। शुक्राचार्य गुरु को बुलाया, पूछा क्या दे रहे हो? बोले 3 पग भूमि। शुक्राचार्य गुरु ने देखा कि ये साधारण
वामन नहीं है, ये कोई है शक्ति। अब गुरु ने देखा नीचे से ऊपर वामन भगवान को पहचान गए, ब्रह्मांड के मालिक हैं, साक्षात परमात्मा, छोटा रूप बनाकर आए। तो राजा बलि को शुक्राचार्य जी कान में क्या कहते हैं, ये इनको दे मत देना। क्यों? तो जानता है कौन है? बोले हाँ। कौन? बोले वामन है। अरे ये वामन है ना तिरपन है, ये ब्रह्मांड के मालिक हैं और इतना छोटा रूप बना के आए देवताओं का काम करने के लिए, इसलिए इनकार कर दे, नहीं तो तेरा सब छीन लेंगे। गुरु क्या कह रहे हो आप? बात सच्ची है क्या? तो मेरी बात पे भरोसा नहीं आपकी बात पे भरोसा है, तभी तो आज यहां तक पहुंचा हूं। आपकी कौन सी बात का मैंने अनादर किया है? और आप कह रहे हो कि ये भगवान है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि साक्षात ब्रह्मांड के मालिक? बोले हाँ। तो गुरु अब ये द्वार पे मांगने आए और इनको ना दूं तो ये बात आपकी कम जम रही मुझे। भाई इनको तो देना चाहिए, आप तो मुझे सहयोग करो। अरे अगर तू इनको देगा तो तेरा सब छीन लेंगे ये। गुरु अगर नहीं दूंगा तो इनमें ताकत भी है कि ये भी तो सब छीन लेंगे, इसलिए देने में इज्जत रहेगी। वो द्वार पे मांगने आए हैं और अगर नहीं दूंगा तो ये लड़ाई करके युद्ध करके भी सब ले सकते हैं, और दे दूंगा तो मेरा दान हो जाएगा, और साक्षात परमात्मा है तो है तो इन्हीं का, और यही मांगने आए हैं तो देना तो चाहिए। जब ये बातें देखकर शुक्राचार्य जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं श्राप दे दूंगा। गुरु आज आपकी बात नहीं मानूंगा। क्यों? बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। मैं तो जानता ही नहीं था, मैं तो वामन समझ रहा था, पर आपकी कृपा से मुझे पता चला कि साक्षात गोविंद ही आए हैं। तो नहीं मानेगा? बोले नहीं मानूंगा। वामन भगवान ने कहा संकल्प करो। अब जैसे संकल्प के लिए जल लेना था तो पात्र में उन्होंने आके रोक लगा दी। उन्होंने कुशा में से एक तिनका निकाला और जैसे ही उस जल के पात्र में डाला तत्काल जल निकलने लगा, और शुक्राचार्य जी उसमें बैठे थे, उनकी एक आंख फूट गई। विचार करने लगे देने वाला कौन, लेने वाला कौन, अपन बीच में हुई आंख फुड़वा ली। अच्छे काम में कभी टांग नहीं अड़ाना, करने वाले कर रहे, देने वाले दे रहे, आप उसमें बीच में क्यों उनको रोक रहे हो? इधर संकल्प पूरा हुआ, दो पग में, एक में तो सारी धरती, दूसरे में दसों दिशाएं बोल, तीसरा पग कहां धरो? अब 2 पांव वाला 3 पांव कैसे पूरा कर सकता? उनकी पत्नी आई, वो चरणों में माथा टिकाने की सलाह दी। जैसे ही राजा बलि ने माथा टिकाया, भगवान ने अपना चरण रखा और सुतल लोक में पहुंचा दिया। ये बड़ा दुखी हुआ, उदास हुआ, मेरा सब कुछ चला गया, मैं स्वर्ग में जाना चाहता था, आपने पाताल में भेज दिया। बोले अभिमान से तू दे रहा था। अरे अभिमान रहित होकर अगर मुझे कोई थोड़ा भी देते हैं तो मैं उसको ज्यादा मानता हूं, और अभिमान घमंड में आकर कोई दाता बन के देता है, अरे दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया से। देने वाला तो ईश्वर है, हम कहां से दाता बन गए? हमें निमित्त बनाया है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, ताते नीचे नैन। आखिर में राजा बलि उदास दुखी, भगवान ने कहा सावर्णी मनवंतर में तुझे इंद्र पद की प्राप्ति हो जाएगी। बोल तेरी और क्या इच्छा है? बोले मेरी ऐसी तो इच्छा है 24 घंटे आप मेरी नजर के सामने रहो। भगवान ने कहा ठीक है, भी चौकीदार बन के रहे। बाद में माँ लक्ष्मी भी आ गई, और लक्ष्मी ने जब राखी बांधकर राजा बलि से कहा भैया भगवान की कृपा से मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, तो बहन मेरे यहाँ भी कोई कमी नहीं है, तुम मांग जो तेरे को चाहिए। तो कमी तो एक ही है भैया। हाँ हाँ बोल बोल क्या चाहिए? भैया तुम मना तो नहीं करेगा? अरे बहन मना की क्या बात है, मेरे यहाँ चौकीदार इतना बढ़िया है, जो भी काम कहता हूं सब काम सही सही करता है। तो भैया एक काम कर, तो ये चौकीदार है ना, यही दे दे मेरे। राजा बलि को आश्चर्य हुआ कि चौकीदार की तरफ तो कोई नजर भी नहीं उठाता, बात नहीं करता, आखिर सही बताओ तुम हो कौन दोनों? तो माँ लक्ष्मी ने अपना रूप प्रकट किया, और नारायण ने भी अपना चतुर्भुज रूप प्रकट करके दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे गुरु की आज्ञा का फल आज तेरे द्वार पर हम दोनों खड़े हैं। ये गुरु कृपा का प्रमाण। तो आप हम सब भी अपने संत गुरुओं से प्रार्थना करें
कि चाहे हमारे द्वार पे लक्ष्मी नारायण भगवान न आ सके, कम से कम हम उनके द्वार पे चले जाएं, ऐसी कृपा तो करो। कहीं नरक के द्वार पे न चले जाए। तो इसलिए भगवान से अभी से प्रार्थना करने, क्या, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, 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 छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, 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 छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। सभी ताली बजाते हुए एक साथ छोटे थारो भजन पूजन नाथ संग छूटे रे, छोटे थारो भजन पूजन नाथ संग छूटे रे, छोटे थारो भजन पूजन नाथ संग छूटे रे, छूटे थारो भजन पूजन नाथ संग छूटे रे, नहीं छोटे थारी सेवा चातुरी, 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 न दर्शन छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, न दर्शन छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। बंदीनाथ भगवान की जय। ऐसा रोज प्रार्थना करो कि प्रभु आप अगर हमारे द्वार ना आ सको, हमारी कोई तपस्या की कमी, भजन की कमी, कोई सत्कर्म की कमी, पर आपके द्वार पे हम आ सकें, ऐसी कृपा हम पर हो जाए। देखो आगे कथा आती है सत्यव्रत राजा की। भगवान ने तो राजा बलि के चतुर्मास 4 महीने के लिए जाने का वचन दे दिया, मैं तेरे द्वार पे आऊंगा।
और आज भी बराबर चतुर्मास जब होता है, कितने देव सो गए, आपके इधर मानते हैं इसे? देव सोए नहीं, भगवान चतुर्मास 4 महीने हो जाते हैं उसके। भगवान कहते तुम मेरे लिए अगर कुछ भी करते हो तो मैं तुम्हारा चौकीदार बनने को तैयार हूं। मतलब तुम्हारा एक काम नहीं करूंगा। चौकीदार का मतलब जो रक्षा करने वाला है, बंगले की, दुकान की, मकान की, फैक्ट्री की जो रक्षा करने वाला, आपके जीवन की रक्षा, मतलब मोक्ष के द्वार पे भगवान खड़े हुए हैं। ये जीव जब आएगा इसको भीतर प्रवेश मिलेगा। आगे कथा आती है सत्यव्रत राजा की, जिनको भगवान ने मछली के रूप में दर्शन दिया, मत्स्य अवतार लेकर के आए प्रभु। ऐसे ऐसे भगत हैं जिनके लिए भगवान स्वयं आते हैं। अब ये कथा हम सुनते हैं तो आश्चर्य होता है कि क्या भगवान ऐसे रूपों में भी आ जाते हैं? जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है वो ईश्वर वैसा रूप धर के आता है। ये तो 24 अवतार का वर्णन है, लेकिन भगवान के तो नित्य अवतार होते हैं, नित्य। हाँ, हम पहचान नहीं पाते हैं लेकिन वो मिलते जरूर है। आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में साधन नहीं, अचानक कोई मोटरसाइकिल लेके आ गए और वो भी कह रहा है मैं भी ढूंढ रहा था, अकेला हूँ, कोई साथ मिल जाए, बिठा के और आपको छोड़ दिया और आप जाके कहते हो भगवान की बड़ी दया हुई, मोटरसाइकिल तैयार मिली। मोटरसाइकिल नहीं, वो पंडरीनाथ ही थे जो मोटरसाइकिल लेके आए, बिठा के छोड़ दिया, पर हम पहचाने नहीं। ऐसे कई बार आप हम सबके बीच में आया हो, पर वो उसकी विशेषता वो छिप के रहता है। आपने वो सुना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता वो है और नाम अपना हो रहा है, वो मुझे प्रेरणा बुद्धि दे रहे हैं। ऐसा सारे संसार में जो भी अच्छे अच्छे सत्कर्म हैं वो ईश्वर की कृपा से ही होते हैं ऐसा। इसलिए भगवान को आगे रखना चाहिए। जो कुछ किया सो तुम किया, मैंने किया कछु नाही, और जो कुछ भी मैंने किया तो तुम थे मेरे माही। तो मैं क्या कर सकता हूं? ये तो आपने मुझे निमित्त बनाया है, आपकी कृपा से ही सब ये हो रहा है। भगवान को आगे रखना चाहिए। तो मत्स्य रूप में आकर कहा कि 7वें दिन प्रलय होगा, वो सप्त ऋषि के साथ नौका में बैठना, जो ज्ञान लेंगे मत्स्य पुराण के नाम से विख्यात होगा। उसी के बाद में आगे चल करके सूर्यवंश का वर्णन, जिसमें वैवस्वत मनु की कथा का प्रसंग सुना करके सुद्युम्न की कथा और महर्षि च्यवन का अपमान, शर्यती राजा की बेटी सुकन्या से अपमानित होकर के जब च्यवन ऋषि दुखी हुए तो शर्यती राजा ने अपनी बेटी को उन्हीं की सेवा में छोड़ा। बाद में अश्विनी कुमारों के द्वारा च्यवन ऋषि का शरीर स्वस्थ हुआ। उसी के बाद अम्बरीश राजा की कथा, जिन्होंने एकादशी का व्रत करके दुर्वासा जैसे तपस्वी को भी पराजित किया। मतलब गृहस्थ में रहते हुए अगर हम संत महापुरुषों के वचनों पे आदर और श्रद्धा रख करके उनकी बातों का पालन करते हैं तो वो सामर्थ्य जो एक सन्यासी में, एक तपस्वी में जो पावर आता है, वो आप हम सब घर परिवार में रह करके भी वो शक्ति हमको प्राप्त होती है भक्ति से। ऐसा एकादशी का व्रत करते हुए जब 1 वर्ष पूर्ण हुआ और द्वादशी के दिन जब दुर्वासा ऋषि आ गए, दुर्वासा ऋषि को उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ गुरुजी आप आ गए, आज द्वादशी का पारण करना था, आप भोजन के लिए पधारो। तो कहा भैया अभी हम संध्या पूजा करके फिर आएंगे। अब दुर्वासा जी की संध्या इतनी लंबी हो गई कि द्वादशी का पारण करना वो व्रत भंग हो जाता। तो उनसे निवेदन किया, ब्राह्मणों से पूछा, बोले आप चरणामृत भगवान जी का ले लो तो आपका ब्राह्मण भोजन का जो संकल्प है वो भी पूर्ण हो जाएगा और आपका व्रत है वो भी पूर्ण होगा। जब दुर्वासा ऋषि को पता चला कि अम्बरीश राजा ने भोजन के निमित्त जल ग्रहण किया, इनको क्रोध आ गया, एक राक्षसी प्रकट कर दी कि इस दुष्ट को खा जा। लेकिन भगवान श्री नारायण जी ने सुदर्शन चक्र पहुंचाया और कृत्या राक्षसी को समाप्त किया और सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा।
1 साल भागते फिरे की जगह ना मिली, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, उन्होंने कहा भैया अब आपको हम शरण नहीं दे सकते। भगवान नारायण की शरण में गए दुर्वासा ऋषि, तब उन्होंने कहा कि प्रभु आप क्षमा करो, ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है। तो भगवान नारायण कहते हैं तुम मेरे भक्त के पीछे पड़े हो, तुम जाओ जिसका अपराध किया उसी से क्षमा मांगो तो तुम्हारा ये अपराध दूर हो सकता है, नहीं तो सुदर्शन चक्र वही हाल तुम्हारा करेगा जो राक्षसी का हुआ। कथा का क्या इशारा है? अगर हमारे द्वारा कोई भूल किसी से हुई है, किसी को दुख दिया है, किसी को धोखा दिया है, किसी का अपराध किया है, तो आप उसी से माफी मांगो, वो माफ कर देगा तो माफ हो सकता है, नहीं तो भगवान में माफ करने वाला नहीं है।